एक पेन को मान के चलते हैं, ये पेन है हमारा, ठीक है। हम ए से बी तक पहुंच गए, ठीक। अब वापस से बी से ए की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, पेन को 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कारण बताने वाला हूँ कि क्यों बैक बेरिंग फोर बेरिंग से बड़ा है या फोर बेरिंग बैक बेरिंग से छोटा है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि फोर बेरिंग क्या है। फोर्थ बेरिंग एक ऐसा बेरिंग है जिसका डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस शो करता है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं कि ए पॉइंट में हमने स्टेशन गाड़ा, मान लेते हैं ये हमारा पेन है, ठीक है, ये हमारा पेन है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। अब बी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेंजिंग रॉड गाड़ेंगे बी पॉइंट पे। तो इंस्ट्रूमेंट को हम जैसे ही इसको घुमाएंगे बी पॉइंट की तरह, तो हमको एंगल का पता चल जाएगा ए पॉइंट का, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा एंगल हो गया। तो इसी बेरिंग और एंगल को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ बेरिंग एंगल, ठीक। अब चलते हैं बैक बेरिंग के बारे में हम जान लेते हैं। बैक बेरिंग जिसका अपोजिट डायरेक्शन और प्रोग्रेस को बताता है, ठीक है। मान लेते हैं ए बी को एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये बी है, ठीक है। तो बैक बेरिंग का एंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है, ये होगा थीटा, ठीक है। अच्छा, मैं डायरेक्शन और प्रोग्रेस के बारे में बता देता हूँ। डायरेक्शन और प्रोग्रेस किसको बोलते हैं, जो हम चल रहे हैं। मान लेते हैं कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा डायरेक्शन प्रोग्रेस क्या होगा, ये होगा। एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन, और प्रोग्रेस क्या शो करता है कि हम चल रहे हैं। तो उसको शो कैसे करेंगे, ए बी एरो से, ठीक है। ये हो गया फोर्थ बेरिंग का डायरेक्शन और प्रोग्रेस को बताता है, ठीक है। अब आता है बैक बेरिंग। बैक बेरिंग का डायरेक्शन और प्रोग्रेस हमेशा अपोजिट रहता है, ठीक है। तो हमारा जो एरो होगा हमेशा पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि ए पॉइंट की तरफ जाएगा। तो हम शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी को हम एज इट इज लिखेंगे और एरो को हम क्या करेंगे, पीछे शो करेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों किए। यदि हम बी ए को लेके अगर इस डायरेक्शन में शो करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी ए अगर मेंशन किए तो ये फोर्थ बेरिंग हो गया, है ना। तो फोर्थ बेरिंग कभी भी डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस के अपोजिट नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा बैक बेरिंग क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस के अपोजिट ही आएगा। तो ये सही है, ठीक। अब सवाल ये आता है कि फोर्थ बेरिंग बैक बेरिंग से छोटा क्यों है। तो हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये फोर्थ बेरिंग का एंगल 30 डिग्री है। प्रिज्मेटिक कंपास से हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी लाइन, ठीक है, और ये हमारा 30 डिग्री है फोर्थ बेरिंग का, ठीक। बैक बेरिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ एंगल का यूज करेंगे, जो मैथमेटिक्स में ज़्यादातर चलते हैं। यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि यहाँ का एंगल दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब हमको यहाँ से एंगल नहीं चाहिए, हमको यहाँ से एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमको मिलेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ हमको 30 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब बैक बेरिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। बैक बेरिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम ए से बी की तरफ तो पहुंच गए, लेकिन फिर से बी से ए की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री घूमे जाएंगे। तो हमको तब जाके हमको फिर से बी से ए की तरफ जाएंगे। तो एक पेन को मान के चलते हैं, ये पेन है हमारा, ठीक है। हम ए से बी तक पहुंच गए, ठीक। अब वापस से
बी से ए की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, पेन को 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो हमारा डायरेक्शन किस तरफ होगा, ए की तरफ होगा, तभी तो हम ए की तरफ जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है बैक बेरिंग का एंगल बड़ा होने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री से 30 डिग्री को ऐड करेंगे, ठीक है। 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐड किए तो हमको मिलेगा 210 डिग्री, जो कि ये है बैक बेरिंग, ठीक है। तो हमको दो चीज़ मिल गया, एक पहला बैक फोर बेरिंग, दूसरा हो गया बैक बेरिंग। ठीक, आई होप आपको कारण पता चल गया होगा कि क्यों बना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।